भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात हो चल रही है अभी फिलहाल बंगाल में ये जो हनुमान जी का ये एक लाइन है हनुमान चालीसा का, इस लाइन को अभी चरितार्थ कर रहा है SIR नाम का एक शब्द, जो अभी पूरे देश में लागू हो चुका है। SIR का मतलब क्या, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग, आपका फेवरेट ऋषि में। और आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में जो SIR लागू हुआ, उसके कारण क्या हुआ पिछले 48 घंटे के अंदर। सबसे पहली बात, SIR लागू हुआ पूरे बंगाल में, पूरे बंगाल के नहीं पूरे इंडिया में ये चीज लागू हुआ है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि अगर आप उस स्टेट के हैं तो आप अपना प्रूफ दिखाइए और प्रूफ दिखा करके आप उस स्टेट में रह सकते हैं, अदरवाइज आपको उस स्टेट से बाहर किया जा सकता है। दिस इज अ सिंपल लाइन, एक शब्द में है। और ये स्टेट से अगर आप बाहर होते हैं तो यानी कि आपको पूरे देश से बाहर होना होगा, क्योंकि आपके पास इंडिया का एक प्रूफ होना जरूरी है, जस्ट लाइक NRC और NIA। अभी फिलहाल बंगाल में ये लागू हुआ। बंगाल में लागू होते हैं सबसे पहली बात जो हुई, जो बांग्लादेश के लोग रोहिंग्या जो थे बंगाल में, उनके ऊपर कहर भर के ये टूटा है ये SIR। पिछले 48 घंटे में बंगाल से लगभग जो खबर आ रही है वो 2 करोड़ के आसपास लोग बाहर जा चुके हैं। यानी कि अभी अगर आप बंगाल में हैं तो आप एक बार सियालदह रेलवे स्टेशन जाकर के देखिए कि कैसे लोग भाग रहे हैं। आखिर कौन है ये लोग, कहां से आए थे, और अगर आए थे तो क्यों इंडिया में आए थे, और अगर इंडिया में आए थे तो क्या वैलिड वे में नहीं आए थे? क्या ये वही लोग हैं जैसे बजरंगी भाईजान में सलमान खान तार के नीचे से आते हैं? आप सोचिए, अभी फिलहाल एक स्टेट में ये लागू हुआ है, एक स्टेट में कुछ ही जगहों पर ये चीज हुआ है, तो वहां से 2 करोड़ लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर एक बार ये लागू हो जाए तो मेरे अनुमान के अकॉर्डिंगली कम से कम 30 से 40 करोड़ ऐसे लोग बाहर निकलेंगे जो इस देश के है ही नहीं, जिसके कारण इस देश के वो अनाज खा रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को यूज कर रहे हैं, इस देश की सारी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि देश आगे नहीं बढ़ सकता है, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा इस चीज को लेकर के। बंगाल में अब ये चीज लागू हुआ तो बंगाल की जो कालका है, तारिका जिसको बोलते हैं, ममता बनर्जी, दीदी बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए दीदी उसको, कोई भी उसको तो तारिका बोलना चाहिए। ममता बनर्जी अब जंगे ऐलान कर रही है कि हमारे यहाँ के लोग को बाहर नहीं भेज सकता कोई। क्यों नहीं भेज सकता? क्या उसको आपने पैदा किया है 2 करोड़ लोगों? क्या उसको आपने पैदा किया है? क्या वो आपके बेटे हैं? अगर वो यहाँ के हैं तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए, और अगर प्रूफ नहीं है तो वो यहाँ के नहीं है। वो एक सिंपल लाइन में ये स्टेटमेंट है कि अगर वो यहाँ के हैं और उनके पास प्रूफ है तो उनको यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो नहीं है तो उनको कोई हक नहीं देता कि वो इस देश के में आकर के इसी देश का अनाज खा करके इसी देश के विरुद्ध में खिलाफ में जाए। और एक खबर ये भी आई है कि मुर्शिदाबाद, जहां कुछ दिन पहले दंगा हुआ था, हिंदुओं के घर को जलाया गया था, हिंदुओं की बेटियों के साथ रेप किया गया था, रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, रेप करके मार दिया गया था जिनको, उन लोगों के घर के आसपास 150 बॉम्ब मिले हैं। 150 बॉम्ब मिला है मुर्शिदाबाद में एक जगह पे। तो आप सोचो अगर पूरे बंगाल को स्कैन किया जाए ना तो उतने बॉम्ब होंगे वहां पर कि पूरा इंडिया दहल सकता है। मैं तो बोलता हूं उस स्टेट को राष्ट्रपति शासन लागू करके पहले साफ कर देना चाहिए, अच्छे से ढंग से एसिड के साथ साफ करो, हार्पिक मिला के साफ करो। आपको क्या लगता है कि अगर एक जगह से 150 बम मिलेंगे तो ऑल ओवर बंगाल में क्या बम कम से कम 1000-2000 बम नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि वहां लोग ही वही रहते हैं जो बांग्लादेश के नीचे, तार के नीचे से आ रहे हैं। और ममता बनर्जी इनको क्यों सपोर्ट कर रही है? सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए ममता बनर्जी इनका इस्तेमाल कर रही है। और ये वही लोग हैं जो बंगाल को जलाते हैं, जो बंगाल में दंगे करते हैं, जो बंगाल में लोगों को मारते हैं, जो बंगाल में रेप करते हैं। एक टाइम था बंगाल जाना जाता था रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सौरभ गांगुली,
दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिलता है उनके लिए बंगाल में सिनेमा इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, दादा साहब ने किया था। और आज के डेट में वो बंगाल जलता है सिर्फ इसी के कारण। और भी स्टेट में लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, लेकिन जैसा दंगा बंगाल में होता है वैसा दंगा कहीं नहीं होता है। आप सोचिए मुर्शिदाबाद की वो घटना जिसमें बंगाल में मुर्शिदाबाद में लोगों की नहीं, हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ रेप किया गया था, जिंदा जला दिया गया था उनको घर में, और एक एक्शन तक नहीं लिया गया आज की डेट में। और एक हिंदू आज रेप करके दिखा देगा बंगाल में, उसे जिंदा मार दिया जाएगा। और आप बोलते हैं मैं सपोर्ट करूं उसका, कभी सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। और बिल्कुल ये सही लागू किया है अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप दिखाइए, आप देश में रहिए, अगर नहीं है तो आप देश से बाहर चले जाइए। क्यों आखिर ममता बनर्जी अलाउ करती है इन लोगों को देश में आना? उनको पता है वो काम कुछ नहीं करती बंगाल में। बंगाल सबसे पहले इस ऑल ओवर इंडिया में बंगाल ही थी हमारे इंडिया की राजधानी जब अंग्रेज यहां थे। क्या नहीं था बंगाल में? बंगाल में ट्राम गाड़ी चलती थी, अंग्रेज की वो राजधानी थी बंगाल। वो अभी जाके दिल्ली बनी है। उस जगह को इस तरह से नस्ते नाबूद कर दिया गया कि लोग वहां सेफ फील नहीं करते हैं। बंगाल में आप 100 घर के बीच में अगर एक मुर्शिदाबाद में एक हिंदू का घर है तो आप सेफ नहीं है। किसी भी दिन आपको मार दिया जा सकता है, किसी भी दिन आपके घर पे कब्जा कर लिया जा सकता है, किसी भी दिन आपके घर की बहु बेटी का इज्जत जा सकता है। और आप बोल रहे हैं कि बंगाल उनको रखा जाए। बंगाल में सियालदा रेलवे स्टेशन अभी जा करके देखिए आप एक बार, अगर आप बंगाल में है, पैर रखने की जगह नहीं है बंगाल में सियालदा रेलवे स्टेशन पे। क्यों? उसी के थ्रू लोग आते हैं, उसी के थ्रू आपको बांग्लादेश जाएंगे। एक दिन में जिस गांव में लगभग 2,500 से 3,000 लोग रह रहे थे, आज उस गांव में सिर्फ और सिर्फ 10 लोग हैं। ओनली 10 पीपल, सिर्फ 10 लोग रह गए। वो लीगल थे क्या? ये देख के लग रहा है आपको लीगल थे? बिहार में भी हुआ SRI लागू, बिल्कुल उतने ही लोग रहे। SRI का मतलब ही है अगर आपके पास नहीं है, आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। और एक बार अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो आपको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है। और इसी का डर सता रहा है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी बोल रही वो जंगे ऐलान करें। जंगे ऐलान मतलब आपने तो रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, इन सबका नाम बर्बाद कर रखा है ममता बनर्जी ने। और बंगाल के लोगों को मुझे शर्म आती है उनको देख करके यार। इतनी सारी चीजें होने के बाद फिर से आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक उनकी है कोई घोष करके सांसद, वो बोलती है कि बंगाल में ये छे कुछ नहीं है बंगाल में। और शर्म नहीं आती? आप ही की जाति के लोगों का रेप किया जा रहा है बंगाल में और आप उन्हीं को सपोर्ट करने नहीं आ रहे। दिस इज नॉट अ कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट। मैं किसी भी धर्म जाति को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद में जो रेप कांड हुआ था वो मुस्लिम ने ही किया था। और श्योर शॉर्ट बात है कि वो इंडिया के मुस्लिम नहीं थे, वो बाहर से आए हुए मुसलमान थे। क्योंकि इंडिया के मुस्लिम ऐसे नहीं है, मुझे पता है। करंटली आई एम स्टेइंग इन हैदराबाद। मैंने देखा है यहाँ के मुस्लिमों को, मैंने देखा है बहुत से मुस्लिम दोस्त मेरे हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग जो इंडिया में आकर के जो रिफ्यूजी बन करके, जो रोहिंग्या बन करके, जो बिना सबूत के रह रहे हैं यहाँ पे, उनको खाने नहीं मिलता है बांग्लादेश में, उनको शिक्षा नहीं दी जाती है। उनको क्या पता है रेप क्या होता है? उनको क्या पता है? उनको लड़की दिखती है तो लूट लो। करते आए हैं वो, सदियों से ही करते हैं। जब मुगल था तो भी यही करता था, जब औरंगजेब था तो वो भी यही करता था, तो ये भी यही कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है। और हमारे यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है, काली माना जाता है। हम लड़कियों की इज्जत करते हैं, लड़कियों के पैर धोते हैं। हम अगर लड़कियों को देखते हैं तो हमारा सर झुकता है उनके ऊपर सामने। और बंगाल में एक्चुअल में ये सब कुछ फेमस है। दुर्गा पूजा फेमस है, काली पूजा फेमस है। और उस बंगाल में जहां ये सब कुछ फेमस है, उस बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है अभी।
और एसआईआर लागू के बाद तो मुझे 100% लग रहा है कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या को भर रखा है ममता बनर्जी ने। क्लियर कट मैं ये बात बोल रहा हूँ, सिर्फ बांग्लादेशी को भर के रखा हुआ है ममता बनर्जी ने वहां पे, सिर्फ अपने वोट के लिए इस देश की व्यवस्था को बर्बाद करके रखा हुआ है ममता बनर्जी ने। और वो सत्ता में है पिछले 20 साल से। जरूर हमारे कुछ लोग जो बंगाल के लोग हैं वो भी उनको वोट करेंगे ही, मुझे पता है, क्योंकि तुम सारे हो ही चूतिए। वहां के सांसद, तुम्हें विरोध करना चाहिए, तुम विरोध नहीं कर सकते, पैसे की लालच में तुम उनके साथ में। टीएमसी के सांसद की तो मुझे अगर कहीं मिल जाए, अगर मैं पावर पे आ जाऊंगा, सबसे पहले इनको ही भगाऊंगा देश से। तुम अपने मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कर सकते हो, सिर्फ सत्ता के लालच में, सिर्फ कुर्सी के लालच में। आज कुर्सी पे तुम हो, 5 साल के बाद अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बेटे को मार के कोई और कुर्सी पे बैठ जाएगा, उस वक्त तुम्हारी कुर्सी कहाँ जाएगी? कभी सोचा है? आज जैसे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घर से निकाला गया, जलाया गया है, कभी किसी दिन तुम्हारे घर को ही जला करके उस सत्ते पे कोई और बैठेगा? कभी सोचा है क्या? नहीं सोचा है ना, सोचना कभी। और जिस दिन ऐसा होगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि बाकी लोग क्यों ऐसा बोल रहे थे। तो टीएमसी के सांसद, विधायक, मुझे तो उनसे ही बहुत बड़ा पहले लगाव नहीं है, इसीलिए मैं कभी टीएमसी को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और सबसे रही बात बांग्लादेश की, तो इन लोगों को भगाना चाहिए मोदी जी से। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक ऐसा कानून लेकर के आओ कि जो दूसरे देश के लोग रह रहे हैं ना हमारे देश में, इनको सिर्फ भगाओ ही मत, इनके दूसरे देश की संपत्ति भी जब्त कर लो। तुम जो इतना दिन रहे हो, तुम्हें ये भुगतान करना पड़ेगा। और इसके पीछे जो भी मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद, एमपी, एमएलए, कोई भी अगर इसमें शामिल हो ना, उसको भी वापस भेज दो उसी कंट्री में, तब आएगी बात समझ में। इन्होंने इंडिया को ना धर्मशाला बना के रखा हुआ है। इंडिया धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन धर्मशाला नहीं है। और धर्मशाला में रहने के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि लीगली आप रहिए, खुशी से रहिए, सुख से रहिए, मिल के रहिए। दैट इज कॉल्ड अ धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। गांधी जी ने जो इसे धर्मशाला बनाया है ना, गांधी जी का बिल्कुल सही काम किया है। नाथूराम गोडसे ने उसे गोली मार कर, उसे पहले मार देना चाहिए था गोली उस इंसान को। इंडिया धर्मशाला नहीं है। एसआईआर बहुत ही अच्छी चीज है। आई सपोर्ट एसआईआर, और मैं उसको सपोर्ट करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और मेरी इस देश के पीएम से, इस देश के लोगों से यही अनुरोध है कि सपोर्ट एसआईआर। और आपके आसपास जो भी रोहिंग्या दिखे, किक देम आउट, लात मारो उनके पिछवाड़े पर, भगाओ उनको इस देश से। ना हो ट्रेन पे फेंक दो उसको, जिंदा जला दो, चलेगा, लेकिन इस देश में दूसरे लोग नहीं रहने चाहिए। दिस इज द क्लियर स्टेटमेंट। ये देश हमारा है, हम यहाँ शांति से रहेंगे। तुम हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे खाने को नहीं खा सकते। तुम्हें अलग से एक देश मिला है, तुम वहां जाकर के रहो, वहां जो गंद फैलाना है फैलाओ, यहां नहीं फैलाना है तुम्हें गंद कुछ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंट्रोवर्सी दिखे तो आई एक्सेप्ट दिस कंट्रोवर्सी। मैंने जो बोला है सच बोला है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उस चीज़ को, देन आई विल एक्सप्लेन क्यों बोला मैंने। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा ये सही है या गलत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।